जब संविधान पे कोई बात चलती है तो सिर्फ बोलने वाला ओवैसी है जो हर एक बात संविधान को लेके चलते हैं। चाइना हमारी देश पे जब जमीन पे कब्जा करेगा तो कोई ना कोई तो बोलेगा। ओवैसी साहब का बाहर के हैं, सांसद रत्न मिला है उन्हें। अखिलेश यादव हों, सिर्फ यादव का भला करते हैं। दलित समाज, मायावती आ जाए, अब से ओवैसी साहब जो हमारे हक की बात करते हैं तो हम लोग ओवैसी साहब के साथ में, पतंग के साथ। क्या कह रहे हैं? जी, इरादा क्या है? ओवैसी साहब, ओवैसी क्या हाल चाल है, क्या इरादा है? यार किसके बारे में इरादा है? ओवैसी MIM होना चाहिए। असल में अपना वही होता है जो दिल की बात सुन ले। जब संविधान पे चोट आती है तो बोलने वाला एकमात्र नेता है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। संदीला में तो IMIM का ही मामला अब से रहेगा क्योंकि मुसलमान बहुत परेशान हो चुका है। ये ओवैसी साहब का सुनेंगे, रफीक लम्बू से। ओवैसी विचार कर रहे हैं। संदीला में तो IMIM का ही मामला अब से रहेगा क्योंकि मुसलमान बहुत परेशान हो चुका है। हर पार्टी को देख चुका है। अखिलेश यादव हों, सिर्फ यादव का भला करते हैं। दलित समाज, मायावती आ जाए, वो दलितों के बारे में सोचती है। हमारा कोई नहीं है, इसलिए जो है हम लोग अब से ओवैसी साहब जो हमारे हक की बात करते हैं तो हम लोग ओवैसी साहब के साथ में, पतंग के साथ। जी बिल्कुल। क्या कह रहे हैं, किसके साथ हैं? अरे साथ तो हम जो पार्टी सही काम करे उसी के साथ हैं। जो है कौन सही कर रहा है? सही तो हमारी तो नहीं समझ में आ रहा कोई सही कर रहा है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं। ओवैसी की बात कर रहे हैं, ओवैसी ठीक है और हर पार्टियां ठीक हैं अपनी जगह पे। और क्या अच्छाई है क्या बुराई है सबके सब सामने आ जाती है, किसी को ढूंढने और पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवैसी में कुछ अच्छा ही नहीं नजर नहीं, ओवैसी में अच्छाई हमने बताया, हर पार्टी में अच्छाई का तो ये नतीजा हुआ जो देश आज यहाँ पहुँचा। क्या कह रहे हैं चाचा, किसके बारे में सोच रहे हैं? हम कुछ नहीं, सिर्फ यही समझ रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है और इससे बढ़िया कोई पार्टी ही नहीं है। ओवैसी क्यों? क्योंकि ये दलित और मुस्लिम दोनों को साथ लेके चलती है और सिर्फ भला ही सोचती है। बाकी तो जितनी पार्टियां हैं वो सब क्या कर रही हैं सब सामने नज़र आ रहा है। क्या कह रहे हैं, इरादा क्या है? ओवैसी साहब, ओवैसी क्या हाल चाल है, क्या इरादा है? यार किसके बारे में इरादा है? ओवैसी ओवैसी आखिर संडीला में कैसे आ गए? यहाँ तो समाजवादी बसपा का दबदबा है। हाँ, पतंग है, हैं? पतंग है। क्या सोच रहे हैं? लोग डर रहे हैं, क्या इरादा है नगर पालिका परिषदीय अध्यक्ष के चुनाव में? चेयरमैन किसको चुन रहे हैं? ये ओवैसी साहब का सुनेंगे, रफीक लम्बू से। ओवैसी है संडीला में? जी हाँ है। ओवैसी की पार्टी लड़ रही है इस वक्त। रफीक लम्बू साहब ये चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैन का, ने भी आवेदन किया है और जिसको भी पार्टी टिकट अब एक और इनके दावेदार हैं अतीक अंसारी। अगर टिकट जिसको मिल जाता है, हम सिर्फ उस पार्टी के साथ हैं। वो चेयरमैनी में कोई भी लड़े, चुनाव यहाँ से कोई भी लड़े चेयरमैनी का, हम उसके साथ हैं। मतलब MIM होना चाहिए? जी बिल्कुल। आप बताइए। MIM होना चाहिए। असल में अपना वही होता है जो दिल की बात सुन ले। तो ओवैसी कहाँ सुनते हैं, वो तो टीवी डिबेट में बैठे रहते हैं, वो इधर उधर की बात करते हैं। आप बात सुनिएगा, जब दिल में दर्द होता है, जब कोई दूसरा महसूस करता है तो वो अपना होता है। समझ लीजिए, संविधान भारत का दिल है, हृदय है। बिना संविधान के भारत नहीं चल सकता। जब संविधान पे चोट आती है तो बोलने वाला एकमात्र नेता है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। इसीलिए हम लोग संविधान के साथ हैं, ओवैसी साहब के साथ हैं। ठीक है। अरे लेकिन संविधान को बचाने की बात अगर आप कर रहे हैं तो समाजवादी, BSP, कांग्रेस, भाजपा सब तो हैं। कोई नहीं बचा रहा है, यही तो प्रॉब्लम है, कोई नहीं बचा रहा है। सिर्फ बोलने वाला, हमने आप लोग भी सुनते होंगे, आपके चैनलों पे भी कई बार दिखाया जा चुका है ओवैसी जी का। जब संविधान पे कोई बात चलती है तो सिर्फ बोलने वाला ओवैसी है जो हर एक बात संविधान को लेके चलते हैं, आवाम को लेके चलते हैं। ना हिंदू ना मुसलमान, हमारे आपस में सब लोग भाई भाई हैं। वो आपकी आवाज़ कहाँ उठाते हैं? वो तो चाइना की आवाज़ उठा रहे, चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं। चाइना भी अपने देश का ही, चाइना हमारी देश पे जब जमीन पे कब्जा करेगा तो कोई ना कोई तो बोलेगा। ओवैसी साहब का बाहर के हैं, सांसद रत्न मिला है उन्हें, बोलेंगे नहीं क्या? हमारी ज़मीन है हिंदुस्तान। चाइना अगर कोई ज़मीन कब्जा करेगा तो बोलेगा नहीं क्या? तो संडीला में कौन कब्जा करने आ गया है? ये तो हमारे हिंदुस्तान पूरा हमारा
सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हिंदुस्तान है। जाहिर सी बात है, अब कोई हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या चाइना हो, कोई भी अगर हिंदुस्तान पे ज़मीन कब्जा करेगा तो कोई बोलेगा नहीं क्या? तो असदुद्दीन ओवैसी ठेका क्यों ले रहे हैं? वो आवाम की बात करेंगे कि वहाँ देश विदेश की बात करेंगे? क्यों भाई, अगर एक सांसद है और मुस्लिम छोड़िए, सांसद है, वो अपनी ज़मीन के हक के लिए बात नहीं करेगा कि मेरे घर में ये सेंध लगा रहे हैं? क्यों नहीं बात करेगा? अरे वो मुसलमानों को मनाएं जो विधानसभा में वोट नहीं किया था। कोई ज़रूरी नहीं है इस बात का। ये तो आवाज़ सिर्फ ओवैसी तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का हर नागरिक आवाज़ उठाएगा कि वहाँ ज़मीन कब्जा की जा रही है। ओवैसी के साथ सारे लोग हैं। जी इंशाल्लाह बिल्कुल, सब लोग इंशाल्लाह बिल्कुल, जी इंशाल्लाह बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये टोटल असदुद्दीन ओवैसी कैसे हो गया भाई संडीला के अंदर? देखिए, सच्चाई के साथ पब्लिक जाती है। अब सच्चाई जिसको जहाँ दिखेगी वो तो जाएगा ही। असदुद्दीन ओवैसी सही है? नहीं, सही और गलत की बात नहीं मैं बता रहा हूँ। तुम खुल के नहीं बोल रहे हो? नहीं, खुल के नहीं, हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। संडीला की आवाम है, ये सिर्फ दबी दबी आवाज़ में बातें कर रहे हैं। नहीं, दबी और ये शायद हो सकता है, आपको चाहते हैं, हो सकता है कि ये दिल से चाहते हों, लेकिन ये खुल के नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, तो संडीला की जनता है, संडीला अपने दिल में इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी को समा कर रखी हुई है और संडीला की जनता का साफ कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी ही संडीला की रहनुमाई करेंगे। यहाँ पर टिकट जिसको भी दिया जाएगा वो जो है MIM से उसको चुना जाएगा। कैमरामैन मसरूफ के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, हरदोई।